यह सबसे प्राचीन स्थल है। जैसा कि अभी विज्ञान ने बताया, दुनिया का सबसे प्राचीन फासिस्ट पार्क हमारे इसी जनपद में सलखन में है। क्षेत्रफल में भी सबसे विशाल है और उसकी उम्र भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ तमाम वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा पूजित महादेव के स्थल है, मंदिर है। और पर्यटन दिवस के इस अवसर पर एक जो संभावना है सोनभद्र के लिए कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड कट गया तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के लिए एकमात्र और ऐसे सोनभद्र के प्रकृति संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की दिशा में गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट का जो अनुपम प्रयास है, निश्चित रूप से इसमें विजय प्राप्त होगी और सोनभद्र का पर्यटन और यहाँ की संस्कृति का विकास होगा। आज पर्यटन दिवस के इस अवसर पर इस गोष्ठी में गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के कार्यालय पर आए हुए समस्त प्रबुद्धजन, जिले के प्रकृति प्रेमी और ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हम गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं कि आप सबने अपना कीमती समय निकालकर गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के इस गोष्ठी में आप अपना आशीर्वाद और अपने विचार देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। आज पर्यटन दिवस के इस अवसर पर जैसा कि हम जानते हैं, पर्यटन का शब्द का नाम आते ही मानव जीवन में जो खुशी, उत्साह और एक सकारात्मकता जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक हम पर्यटन के विषय में सोच भी नहीं सकते। जब व्यक्ति परिवार से, समाज से, अपने सारे जगह से संतुष्ट हो जाता है तो उनके मन में आता है कि पर्यटन किया जाए। और इसी पर्यटन का केंद्र और हब बनने के लिए सोनभद्र में प्रकृति ने पर्याप्त संभावनाएं दी हैं। तमाम प्राचीन देवस्थलों के साथ साथ अभी आधुनिक पर्यटन के क्षेत्र में जैसे इको पॉइंट, वैली पॉइंट हैं, ऐसे सैकड़ों हम लोगों ने देखा है। अभी एक बार उत्तराखंड की यात्रा में गए, एक दो पॉइंट पर वहां पे बना दिया गया था उसको वैली पॉइंट। वहां से लोग देखने का टिकट लगता था कि वहां से आप सिर देखेंगे 500 रुपए का टिकट लगता था। और उससे कई खूबसूरत जगह हमारे सोनभद्र में एक पॉइंट है। आप कंडा रोड को लेके जहाँ से सोनभद्र शुरू होगा, कुलिया घाट से लेके जहाँ से हमारा बिहार झारखंड प्रारंभ होता है गौ घाट तक, ऐसे सैकड़ों पॉइंट हैं जिसे हम वैली पॉइंट, इको पॉइंट बना सकते हैं। और उसी दिशा में गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट निश्चित रूप से प्रयास कर रहा है कि पर्यटन का विकास होने से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आज पूरा उत्तराखंड केवल पर्यटन से ही वहाँ का जीवन स्तर चल रहा है, वहाँ का डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों का जीवन यापन चल रहा है। उसी तरह से सोनभद्र को जैसा कि यह रत्नगर्भा है, पूरे दुनिया में एक कोई ऐसा जनपद जहाँ इतने प्रकार का खनिज संपदा निकलता हो, यह सोनभद्र है। यहाँ दोनों माइल बॉक्साइट, कोयला, भरत, सोना, हीरा, सभी चीज की संभावनाएं हैं। कोई बहुत नीचे है, कोई बहुत ऊपर है, लेकिन एक जनपद ऐसा पृथ्वी पर नहीं है जहाँ इतने प्रकार के खनिज संपदा मिलते हैं। तो निश्चित रूप से यह दुर्लभ और जनपद है और यहाँ के नागरिकों के सहयोग से, यहाँ के प्रबुद्धजन, प्रकृति प्रेमी, इनके सहयोग से निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट। और आज कार्यालय के शुभारंभ के लगभग 1 महीने बीत चुके हैं और निश्चित रूप से अब गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट अपना एक पैकेज का टूर भी बना रहा है। इस सोनभद्र जो बाहर से लोग आएंगे, एक दिन अगर उनको घूमना है तो किस किस पॉइंट पर, 2 दिन घूमना है तो किस किस पॉइंट पर, ऐसे हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से 5 दिवसीय यात्रा प्रारंभ किया, लेकिन उसके बाद पश्चिमांचल का पूरा स्तर छूट जाता है। इसलिए सोनभद्र को एक दिन में कोई नहीं घूम पाएगा। जिसकी जैसी जरूरतें होगी, 1 दिन का यात्रा, 2 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन के पैकेज में हम कहाँ घुमाएंगे, 5 दिन के पैकेज में हम कहाँ घुमाएंगे, ऐसी पूरी योजना गुप्त काशी सेवा बना रहा है। और बाहर से आने वाले जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो पर्वतीय पर्यटन के शौकीन हैं,
उनके लिए गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट योजना बना रहा है। उनको उनके लिए गाइड की व्यवस्था होगी, उनको लेकर जाके घुमाना, उनका प्राकृतिक भोजन, पानी, सारी व्यवस्थाओं के लिए गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से आप सभी जनपद वासियों का सहयोग। और आज सोनभद्र में भी जब ये प्रदर्शनी बुखारी में लगी थी, इस बार आए थे माननीय मंत्री जी, वहाँ कुछ नए लोग आए, उनको ताज्जुब हुआ यह प्रदर्शनी देखकर कि सोनभद्र में भी ऐसे ऐसे जगह है, सोनभद्र के लोगों को अभी तक नहीं पता है। और जिसका पूरा ध्येय गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय रवि प्रकाश चौबे जी, निश्चित रूप से आपके त्याग और बलिदान अब जमीन पर चरितार्थ होने जा रही है। पूरे जनपद का सहयोग आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मिलने जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जनपद के बाहर ही नहीं, प्रदेश के बाहर और खास करके दुनिया भर के लोग इस सोनभद्र को देखने आएंगे, यहाँ का दर्शन करेंगे, यहाँ के अनमोल धरोहरों को प्राप्त करेंगे। यहाँ के झरने, यहाँ के जलप्रपात, यहाँ के औषधीय जड़ी बूटी, यहाँ के दुर्ग, यहाँ के भित्ति चित्र, हजारों वर्षों पुराने पहाड़ों पर पेंटिंग किए हुए हमारे प्राचीन जो रॉक पेंटिंग के नाम से आज फेमस है, ऐसे भित्ति चित्रों को देखकर उत्साहित होंगे, आनंदित होंगे। अब हम सम्मानित मंच की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यह गोष्ठी है। आज पर्यटन दिवस के अवसर पर सोनभद्र में पर्यटन का कैसे विकास हो, सोनभद्र में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, हम इन्हीं विषय पर आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए हम सीधे जिन्होंने सोनभद्र में इतिहासकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और यहाँ के इतिहास के ऊपर बहुत सारा अध्ययन और रिसर्च किया है आपने, साथ ही साथ सोनभद्र में जो रॉक पेंटिंग भित्ति चित्र है उस पर भी आपने काफी अध्ययन किया है। सीधे हम आह्वान करेंगे सोनभद्र के प्रतिनिधि और मंच पर उपस्थित इतिहासकार श्रीमान दीपक केसरवानी जी की आज पर्यटन दिवस के इस अवसर पर आप अपने विचार रखें। आदरणीय दीपक जी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगोष्ठी समारोह के अध्यक्ष सामने उपस्थित हमारे गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे जी सब कुछ स्पष्ट है। इसके बाद कुछ पहले भी दे रहे हैं। जिन नीति नियंत्रणाओं को सोनभद्र में पर्यटन का विकास करना चाहिए वो कुंडली मार के कितनी साल सोनभद्र में प्राकृतिक स्थल, भूतात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, मार्मिक स्थल, कोई भी विश्व का ऐसा केंद्र नहीं है जो सोनभद्र में न हो, जहाँ पर पर्यटन के लिए विकसित हो। दुख तब होता है कि रावतसर जैसे जगह में एक आयोजन हम लोगों ने जिस तरह से किया, ये राय साहब हम सब जानते हैं, लेकिन लोग दोबारा तो नहीं समझते कि इस कार्यक्रम में आए। काम करने की बात छोड़, काम करेंगे नहीं करेंगे वो उसका विषय है, वो उपस्थित नहीं हो। आज केंद्र से संसदीय दल का आए हुए हैं इस सदस्य का, इसकी वजह से इस कार्यक्रम लेकिन क्या जिला प्रशासन का ये कर्तव्य नहीं है कि उस संसदीय दल में जो है, जो उनका मोटो है, जो है पर्यटन, वही सभी पर्यटन अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा लेकिन सरकारी कार्यक्रम एक
हम लोगों ने सपना देखा था जनपद में संग्रहालय का स्थापना, तो रविन्द्रनाथ भाई और तमाम सोनभद्र के बुद्धिजीवियों संग्रहालय की मांग है। इसमें शिवद्वार में एक संग्रहालय, गाँव में एक संग्रहालय था। ये संग्रहालय उत्तर प्रदेश राज्य आज अगर शिवद्वार संग्रहालय किसी को होता है तो कबाड़ का प्रोग्राम है और जहाँ कारकों के ड्रम बांस बने थे, ये स्थिति हमारे सोनभद्र में। और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे जो कार्य होने चाहिए वो हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने सोनभद्र के किसी मठ मंदिर पर्यटन स्थल को सुरक्षित नहीं किया। तो यहाँ पे पर्यटन केंद्र के स्थान पहला पर्यटन केंद्र जिस समय भगवान शंकर जिलाधिकारी ने ऑसिस पार्क के रूप में इसका उद्घाटन किया और वहीं से पर्यटन की शुरुआत हुई। इसके बाद हम लोगों के लाख प्रयास से कोई भी स्थल पर्यटन रूप में पर्यटन सिर्फ पर्यटन नहीं है, ये दर्शन की वस्तु नहीं है, दर्शन का स्थल नहीं है, यह एक आय और रोजगार का साधन है। अगर हमारे सोनभद्र में पर्यटन स्थल का विकास हो तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सोनभद्र की आय भी बढ़ेगी। लेकिन नहीं, सरकार को सिर्फ खनन से आगे बढ़े। खनन एक ऐसा मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, जो सोनभद्र में पर्यावरण को प्रदूषित करता है, हमारे सांस्कृतिक स्थानों को नष्ट करता है। आपको मैं बता दूं कि पंचमुखी, इसकी बात अभी हमारे राजेश सरदारी जी कर रहे थे, रविन्द्रनाथ जी कर रहे थे। पंचमुखी पे खनन होता था, वहाँ गिट्टियाँ तोड़ी जाती थी, गिट्टी गुफाएं तो नष्ट हो गई और उसको हम लोगों ने रुकवाया है। इस तरह से बहुत से ऐसे स्थान है गवर्नमेंट है जहाँ पे खनन नहीं होता। तो हम लोगों ने जो जिला उठाया है पर्यटन स्थल के विकास, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि सोनभद्र के बारे में कोई नहीं जानता। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी चर्चा में आएंगे। इसके बाद ऑसिस पार्क में माननीय जिलाधिकारी महोदया, मुख्यमंत्री महोदय और समय समय के तमाम नेतागण अधिकारीगण आते रहते हैं। केवल जुबानी जनप्रतिनिधि ऑसिस पार्क विकसित किया जाएगा, कब विकसित किया जाएगा, कितना विकसित किया जाएगा, ये विकसित किया, ये सिर्फ मुद्दा जो का क्यों बना। जितने भी इस सभा में उपस्थित लोग हैं, आज की दुनिया संदर्भ में जो जगह किस माध्यम से भी हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी सक्रिय पदाधिकारी हुई, इस मुद्दे को हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से उठाना है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हम सभी लोग, हमारी विभिन्न संस्कृति सेवा समिति इस कार्यक्रम को कर रही है, सरकार से लगातार प्रभाव कर रहा है और टीवी चैनलों के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग सोनभद्र की खबरों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज टीवी वन में रात्रि 10 बजे गंडा नदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण आप सभी लोग देखें, सुनें